हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि भक्ति की राह में आने के बाद भगवान हमारी 5 तरीक़ों से परीक्षा लेते हैं। अगर हम इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो वो स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन के दुख के सारे बादल छँट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस परीक्षाओं को पास करने का टॉप सीक्रेट बताएंगे आपको, जो कि बहुत ही आसान है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, भक्ति में आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं। हम गृहस्थ ही रहते हैं और उसी रूप में हम आध्यात्मिक लाइफ जीते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए हमारी बहुत कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती हैं। बस उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की रास्ते के रिकॉर्ड में जब आने लगती हैं तो हमें लगता है कि हमने जब से भक्ति शुरू की है तब से ये परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, भक्ति की रास्ते की सबसे पहली परीक्षा ये है कि जैसे कि हमने कोई काम शुरू किया तो एकदम से उस कार्य में रुकावट आ जाना। जैसे कि आपका काम बस होने ही वाला था, लेकिन आपको लगेगा ये रुकावट कहाँ से आ गई। इस तरह से कोई रुकावट आ जाए तो उस टाइम पे आपको अपना धैर्य रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपको चोट लग जाए तो आपको उस चोट के लिए नहीं रोना है, बल्कि आपको उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना है कि इतना ही हुआ और आगे नहीं हुआ। प्रभु जी ने हमारी रक्षा की, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इतने पर ही रुक गया। तो जो लोग ऐसा सोचने लगते हैं उनके जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी से आते हैं और वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे भी बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी आसानी से पूरी होने लगती हैं। और दूसरी परीक्षा है प्लान चेंज होना। जैसे कि प्लान कुछ और सेट था कि ऐसे ऐसे होगा और हमारा प्लान एक अचानक से बदल जाए। और जब ऐसा समय आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लान तभी चेंज होते हैं जब प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं। तो तीसरी परीक्षा क्या है कि जैसे हमने किसी चीज़ को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की और उस चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ा। जैसे कि कहते हैं ना कि एक काम बनता नहीं कि दूसरा बिगड़ जाता है। तो ऐसा आपने भी महसूस ज़रूर किया होगा, परंतु ये चीज़ आपको तुरंत समझ में नहीं आती। वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि वो हमारे भले के लिए ही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम तो अपनी चीज़ों को सामने से देख रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि हमारा जो काम है वो ऐसे ऐसे बन जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारी सारी चीज़ों को देख रहा है। ये देख रहे होते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है, ये देख रहे होते हैं, इसलिए प्लान चेंज हो जाता है। तो उस समय भी आपको अपना धैर्य रखना है। उस समय भी आपको धैर्य रखना है, क्योंकि ईश्वर उस समय भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम सबसे घबराते हैं कि नहीं। अब भक्ति की राह की चौथी परीक्षा की तरफ चलते हैं। तो चौथी परीक्षा ये है कि जब आप भक्ति करना शुरू करते हो तो आप कुछ पाने के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तब एक समय ऐसा भी आता है कि आपका उस चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। और ये वही समय है जहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु जी सबसे पहले हमारा मोह ख़त्म करते हैं। सभी चीज़ों के प्रति हमारा मोह ख़त्म करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सार्थक हो रही है, परमात्मा आपसे प्रसन्न है। और भक्ति की रास्ते की 5वीं परीक्षा ये होती है कि
जब आप भक्ति में आते हो तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो क्या आपकी कोई बुरी आदत नहीं छूट रही है? जैसे कि मान लीजिए आप नॉनवेज, प्याज लहसुन ये सब सेवन करते हैं, वो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर आपने नॉनवेज तो छोड़ दिया लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ऐसे समय पे आपको दुनिया वालों से जजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है कि लोग आपको राय देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके अगल बगल के आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली आपको राय देने लगती हैं कि जब से तुमने भक्ति शुरू की है, जब से तुमने पूजा पाठ चालू किया है, तब से ये मुसीबतें आ रही हैं, तब से आप परेशान हो, और क्या फ़ायदा इस भक्ति का कि तुम प्याज लहसुन अब भी खाती हो, ठीक नहीं है, आप किसी और की पूजा करो। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे, हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलेंगे कि वहाँ पे तुम्हारी सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और बस यहीं से आपका मन भटकना शुरू हो जाता है। तो आपको भी ये लगता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इन परीक्षाओं से घबरा कर आपने भक्ति छोड़ दी, तो आप फिर से वहीं पर आ जाते हो जहाँ से आपने ये सब शुरू हुई, आपके जीवन में ये सब शुरू हुआ था। इसलिए इस समय पे आप अपना धैर्य बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, इन सारी परीक्षाओं को पास करने का एक ही सीक्रेट है, वो है परमात्मा पर अटल विश्वास। परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि हमारे प्रभु, हमारे कान्हा जी हमारे साथ जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। और ये विश्वास तभी जागेगा जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। अगर आपके मन में ऐसा विश्वास आ गया, भाव आ गया, तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। परमात्मा आपका सदैव साथ देगा, वे स्वयं आपके हाथ पकड़ लेंगे।